मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 69 नंबर की गाथा। इसमें जीव के कर्म संयुक्त पने से जो इसका प्रभुपना है वो बताया है। यानी यह जीव भाव कर्म रूप मोह राग देश परिणाम से परिणमता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, तो वह कोई कर्म से नहीं अपितु अपने ही प्रभुत्व पने से करता है। तो वह विभाव रूप परिणमने में भी ईश्वर है, प्रभु है। ये चर्चा चलती है। और गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण है इसमें 31 नंबर पेज है, कल जहाँ पढ़ रहे उसके बाद। अपने शुद्ध चैतन्य का स्वयं संवेदन छोड़कर राग से धर्म मानकर उल्टा ज्ञान करना वह मिथ्या ज्ञान है, और राग द्वेष के भाव होते हैं वह मिथ्या चारित्र है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसे भान से सम्यक दर्शन होने के पश्चात आत्मा के आश्रय से अकषाय शांति होना, वह विशेष लीनता होना, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं, और उससे विरुद्ध भाव को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये सब बात आई ना कि आत्मा में प्रभुत्व नाम की एक शक्ति त्रिकाल है, उसकी विपरीत परिणति अपनी भूल से होती है, कोई पर या कर्म भूल नहीं कराता। उसी में फिर आगे ये चर्चा आई कि जो मिथ्या चारित्र है वह राग देश के भाव, और फिर पलट कर कहा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसे भान पूर्वक सम्यक दर्शन होने के उपरांत आत्मा के आश्रय से अकषाय शांति, इसका नाम सम्यक चारित्र है, और उससे विरुद्ध भाव है वह मिथ्या चारित्र है। अब यहाँ क्रिया के संदर्भ से गुरुदेव ने बहुत अच्छी व्याख्या की है कि अभी लोग जीव क्रिया का स्वरूप नहीं समझते और अपनी मानी हुई क्रिया से धर्म मानते हैं। कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी वस्तु एक त्रय नाम। आत्मा स्वयं पदार्थ है और स्वयं अपने परिणाम का कर्ता है, परमाणु का कर्ता नहीं। और जड़ परमाणु अपना करता है, चेतन का करता नहीं। और जो परिणाम होते हैं वह उसका कर्म नाम कार्य है, और पूर्व अवस्था पलटकर नई अवस्था होना वह उसकी क्रिया है। भगवान ने क्रिया 3 प्रकार की कही कि जड़ की क्रिया, पहली जड़ की अवस्था जड़ से होती है, वह जड़ की क्रिया है ना। जड़ की क्रिया चेतन करे ऐसा नहीं होता। जड़ की अवस्था जड़ से होती है, वह जड़ की क्रिया है। शरीर के परमाणु की प्रथम अवस्था का व्यय होकर दूसरी अवस्था होना, क्रिया की व्याख्या है ना। तो क्रिया किसे कहा कि पूर्व अवस्था पलटकर नई अवस्था होना, उसका नाम क्रिया है। तो अवस्था का कर्ता कौन है कि वह पदार्थ स्वयं अपनी अवस्था को करता है, अन्य द्रव्य कोई अवस्था को करता नहीं। तो कहा प्रथम अवस्था, यहाँ जड़ की लेना ना, तो शरीर के परमाणु की प्रथम अवस्था का व्यय होकर
दूसरी अवस्था होना वह शरीर की अथवा जड़ की पर्याय है। तो जड़ की क्रिया से ये स्पष्ट हो गया ना कि शरीर की कोई अवस्था होना वह शरीर रूपी पुद्गल परमाणुओं का कार्य है, और वह कार्य का कर्ता शरीर जड़ पदार्थ है, वो पुद्गल जड़ पदार्थ है, और कार्य शरीर की अवस्था है। और वो कार्य में एक कार्य का जो पर्याय हुई उसका नष्ट होना और दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होना, ये क्रिया है। हो गया ना हिसाब। तो अब कहते हैं कि ये जो जड़ की क्रिया यानी पुद्गल में पुद्गल से होती हुई अवस्थाओं का पलटना, ये क्रिया कहलाई। पुद्गल की क्रिया, जड़ की क्रिया, कि जड़ पदार्थ का अपने से होती हुई अवस्था का पलटना, उसका नाम क्रिया। और जड़ की क्रिया से पुण्य नहीं होता, जड़ की क्रिया से पाप नहीं होता, तथा जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता। है ना? कितना स्पष्ट है कि नहीं बात। अपन शरीर की क्रिया से पुण्य पाप अथवा धर्म माने तो यह अपनी विपरीत मान्यता है। क्यों? क्योंकि जड़ की अवस्था जड़ से होती है और उनकी होती हुई अवस्थाओं का परिवर्तन उसे क्रिया कहते हैं। उस क्रिया से जड़ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता, धर्म नहीं होता। ठीक है। अब आगे विकारी क्रिया दूसरी, आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को चूक कर निमित्त से लाभ होता है, पुण्य से धर्म होता है, ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दर्शन की विकारी क्रिया अपनी नाम जीव की पर्याय में होती है। क्या हुआ? विकार की जो क्रिया कही, इसमें मूल गड़बड़ी कहाँ कही कि जीव जो कि है चैतन्य स्वभावी, सो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को चूक कर निमित्त से लाभ मानता है, पुण्य से धर्म मानता है। ये इसकी विपरीतता होने से इसको मिथ्यात्व रूपी विकारी क्रिया अपनी पर्याय में होती है, शरीर में नहीं होती। शरीर की पर्याय शरीर में होती है, पर्याय शरीर की बदलती है, सो वो शरीर की क्रिया शरीर में होती है। उससे पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता, धर्म नहीं होता। अब कहा आत्मा है तो चैतन्य स्वभावी, ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप, किंतु अपने ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वभाव को चूक कर निमित्त से लाभ होता है। ये समझने की बात है, बहुत ये सामान्य नहीं है। अभी अपने को जो मिथ्या दर्शन अनादि से चला आया, उसका कारण क्या, उसका स्वरूप क्या, कैसे हो रहा है वो, कि हूँ तो मैं चैतन्य स्वभावी, पर चैतन्य स्वभाव को चूक गया। तो चूक गया तो नियम है ये कि अपने स्वभाव को चूकेगा तो नियम से निमित्त में कोई ना कोई लाभ माने बिना रहेगा नहीं, क्योंकि अपने में अपनी परिपूर्णता को देखता नहीं, अपनी प्रभुता, अपने वैभव को देखता नहीं। तो किसी निमित्त से लाभ होगा और किसी निमित्त से नुकसान होगा, ऐसा करके इसका सारा उपयोग की वृत्ति का प्रवाह है निमित्तों की तरफ चलता है। और फिर उसमें जो प्रशस्त निमित्त हैं उनके लक्ष्य में जो राग, कषाय की मंदता वाला शुभ राग होता है, इससे धर्म होगा, ये फिर उस पे करेला और नीम चढ़ा। तो ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व वास्तव में राग देश कहो या संसार का जनक, उत्पादक, ये मिथ्यात्व ही है। तो चूका है किसको? अपने को। अपने को चूकेगा तो नियम से निमित्त में लाभ माने बिना रहेगा नहीं, क्योंकि अपनी प्रभुता, अपना वैभव,
अपनी शक्ति, अपनी परिपूर्णता का विश्वास नहीं, तो फिर हाँ, ज्ञान जानने वाला हूँ, पर जानने वाला तो बनता है, पर गे से जानना होगा, इंद्रियों से जानना होगा, ऐसा जानने वाला बनता है। तो निमित्त का लिया ना इसने आलम्बन, और निमित्त से लाभ होता। आंखें ही नहीं है तो भाई साहब पढ़ेंगे कैसे, है ना, कान में तकलीफ है सुनेंगे कैसे, तो वो निमित्त से लाभ मानना। और फिर प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होते हुए कषाय की मंदता से धर्म मानना। तो यह मिथ्या दर्शन की विकारी क्रिया। अब इसे कौन करा रहा है? दर्शन मोह किन्ना, चारित्र मोह किन्ना, मोहिनी कर्म अथवा अन्य कोई कर्म के नहीं, कोई कर्म कोई निमित्त इस क्रिया को नहीं करा रहा। जीव स्वयं अपनी प्रभुता से अपनी प्रभुता को भूला है। अपनी प्रभुता से ही अपनी प्रभुता भूला है। आया था ना, जड़ेश्वर, विकारेश्वर, विभावेश्वर और स्वभावेश्वर, ये वही की वही बात है। फिर तीसरी लिया निर्विकारी धार्मिक क्रिया। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, जड़ की पर्याय का तथा राग का ज्ञाता हूँ, ऐसा भान करके शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से जो मोक्ष मार्ग प्रकट होकर मोक्ष होता है उसे निर्विकारी धार्मिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जड़ की क्रिया से धर्म या मोक्ष नहीं होता। कैसे भी कोई कहे ध्यान करने से होता है, ऐसे करके बैठने से होता है, तो वो तो सब जड़ की क्रिया में गया, है ना। और मन को की प्रवृत्ति को रोके तो मन तो वो भी पुद्गल शरीर का ही अंग है, लेकिन उपयोग तो रुकता नहीं। रुके कैसे उपयोग? उपयोग रुकने की एक ही जगह है, बाहर में कभी उपयोग रुक ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी भी बाहर के सर्व पदार्थों को एक साथ युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन अपने में लीन रहकर। बाहर में उपयोग जो प्रवृत्ति होगी वह रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। एकाग्रता का एक ही विषय है, एक ही बिंदु है, एक ही ध्येय है जहाँ एकाग्रता हो सकती है, वो अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव, उसको लक्ष्य में ले वहाँ एकाग्रता होती है और कहीं नहीं होती। हाँ, भले वो असंख्यात समय की हो, लेकिन होगी वो इसके ही आश्रय से। अज्ञानी जीव को क्रिया के सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि अशुभ भाव पाप की क्रिया है। दया, दानादि भाव पुण्य की क्रिया है, और उन दोनों से रहित वह धर्म की क्रिया है। तीन प्रकार अभी अपन ने देखे थे, जड़ की क्रिया, विकारी क्रिया और निर्विकारी धार्मिक क्रिया। अब कहा कि जड़ की क्रिया में ना तो पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है, तो जड़ की क्रिया को अब रखा अलग। अब जीव की दो प्रकार की क्रिया हुई, तो दो प्रकार की क्रिया में तीन प्रकार हुए, यानी बहिर्मुख वृत्ति में पुण्य पाप की क्रिया और अंतर्मुख वृत्ति में धर्म की क्रिया। तो दो क्रिया, अंतर्मुख क्रिया, बहिर्मुख क्रिया, इसमें तीन हिस्से हो गए, पुण्य की क्रिया, पाप की क्रिया और धर्म की क्रिया। देखो, दया, ये हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि अशुभ भाव पाप की क्रिया है, दया, दानादि भाव पुण्य की क्रिया है, और उन दोनों से रहित वह धर्म की क्रिया है। अज्ञानी जीव अशुद्ध परिणति द्वारा आच्छादित है, अपनी ही अशुद्ध परिणति। कौन सी? ये पुण्य पाप रूप मोह राग देश का, राग देश पुण्य पाप रूप, और उसमें
विपरीतता पर में सावधानी यह मोह है। तो ऐसी अशुद्ध परिणति द्वारा आच्छादित है, पर से अशुद्धता मानी है। अब जरा ध्यान से देखना, अज्ञानी जीव कर्मों से आच्छादित नहीं है। कोई जीव कर्मों से आच्छादित नहीं है। संसार में परिभ्रमण करता अनादि से यह अज्ञानी जीव अपनी अशुद्ध परिणति द्वारा आच्छादित है। कैसे करके इसको अशुद्ध परिणति का आच्छादन है, आवरण है, कि पर से अशुद्धता मानी है अथवा अशुद्धता जितना मैं हूं ऐसा माना है। देखो कितना एकदम स्पष्ट है। बहुत मुद्दे की बात है ये। अपनी भूल कहाँ है उसको यहाँ समझो हाईलाइट किया गुरुदेव श्री ने। क्यों करके अशुद्धता की परिणति चल रही है कि जिसका आच्छादन अपने स्वभाव की प्रकटता नहीं हो पाने रूप आच्छादन है ना। वस्तु स्वभाव तो प्रकट है, वो तो सदा काल अपनी संपूर्णता, परिपूर्णता और अपने वैभव से विद्यमान है, लेकिन उसकी पर्याय में प्रकटता नहीं है। तो पर्याय की प्रकटता में क्या आवरण है कि वो पर्याय में प्रकट नहीं है। तो कहा कर्म आदि के ना, कर्म का कोई आच्छादन इस जीव की न द्रव्य पर है न पर्याय पर है। पॉइंट पकड़ना। कोई कहे चलो द्रव्य स्वभाव को तो कोई ने आच्छादित नहीं किया, पर पर्याय में जो अशुद्धता चल रही है, पर्याय में अल्पता है, विपरीतता है, ये तो कर्म द्वारा आच्छादित है ना। तो कहा नहीं, पर्याय पर भी किसी का आच्छादन नहीं है, पर्याय को भी किसी ने आवृत नहीं किया है, पर्याय को भी पर्याय के पर की पर्याय की प्रकटता पर भी कोई आवरण नहीं। तो फिर क्या वजह है कि ये परिपूर्ण स्वभाव सुख, शांति और ज्ञान दर्शन का होने पर भी, आनंद स्वभावी होने पर भी, पवित्र होने पर भी पर्याय में क्यों प्रकट नहीं होता? विचार तो करना पड़ेगा ना। कर्मों का आवरण नहीं, आच्छादन नहीं, कोई प्रकार से कर्मों का कोई भी दोष नहीं है। अब अपना स्वरूप भी विद्यमान है, अपनी परिपूर्णता, संपूर्णता और पूर्ण वैभव से, लेकिन पर्याय में आनंद का अंश भी प्रकट नहीं है। तो क्या हो रहा है, किसने ढांक दिया है इसको कि अपनी ही अशुद्ध परिणति का आच्छादन पर्याय में चल रहा है। जो स्वभाव का जैसा स्वरूप है उसके अंश को भी प्रकट नहीं होने दे रहा। आनंद स्वरूप है कि नहीं, तो आनंद का अंश भी कहां प्रकट है। और जो ज्ञान का अंश प्रकट कहो सो वो अज्ञान रूप है। सम्यक ज्ञान ज्योति तो अस्त हो रही है, तो स्वरूप की प्रकटता पर्याय में है नहीं। तो क्यों नहीं, वो वाली बात है यहां पर देखो कि इसकी परिणति में स्वरूप के, जो स्वरूप का ज्ञान दर्शन आनंद सुख शांति स्वभाव है, उसकी प्रकटता नहीं होने में परिणति में अशुद्ध परिणति का आवरण है। और अशुद्ध परिणति क्यों है कि पर से अशुद्धता मानी है अथवा अशुद्धता जितना मैं हूं ये माना है, ये ही अशुद्धता का आवरण है। अशुद्धता माने शुद्धता का प्रकट नहीं होना। अपन तो इधर से चलो, अभी तो अपन अपना स्वभाव मूल लेके चलो। अभी अपन की जो चर्चा चलती है यहाँ वो इधर से चलती है कि मैं ज्ञान दर्शन राग रूप हूँ ही नहीं। मैं राग रूप, मैं तो ज्ञान दर्शन सुख आनंद शांति स्वरूप परिपूर्ण संपूर्ण तत्व हूँ। और ऐसा तत्व किस समय नहीं हूँ कि प्रत्येक समय में हूँ।
अनादि अनंत ऐसे का ऐसा विद्यमान विराजमान हूँ, फिर भी इसके सुख शांति और ज्ञानानंद के भाव परिणति में क्यों प्रकट नहीं है? काय का आवरण है कि जी ये प्रकट नहीं है? तो आप कहोगे कि राग देश का आवरण है, ठीक है, तो राग देश का आवरण नहीं है, आवरण के कारण राग देश है, ये पकड़ना है जरा। मिथ्यात्व के कारण राग देश है। मिथ्यात्व माने मान्यता की विपरीतता, आवरण माने वस्तु पे आवरण तो है ही नहीं, पर्याय की बात चलती है कि पर्याय में यह प्रकट क्यों नहीं हो रहा। तो आवरण कहाँ मानो, कहाँ समझना है अपने को? पर्याय पर आवरण है। और पर्याय पर किसका आवरण है? कि मोहिनी कर्म का कि नहीं, पर्याय पर अपनी ही विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व भाव का, अशुद्धता का आवरण है। वो मिथ्यात्व रूपी अशुद्धता क्या है? जिसका कि आवरण नाम, कि जिसके कारण से स्वरूप की परिपूर्णता होने पर भी उसका पर्याय में प्रकटपना नहीं। पर में सावधान है क्यों करके कि स्वयं में सावधान नहीं है। अपने को इधर से चलना है। ये जो चर्चा अपन अभी कर रहे हैं, ये उधर से कर्म से तो हटके ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो परिणति में मिथ्यात्व राग देश है। वो राग देश है इसलिए मैं स्वरूप मेरा प्रकट नहीं है, ऐसी चर्चा न लेकर इधर से बात करी कि स्वरूप तो परिपूर्ण संपूर्ण अपने परिपूर्ण वैभव से विद्यमान है। प्रत्येक समय में अनादि अनंत हर समय वह अपनी परिपूर्णता से हाजिर है। फिर पर्याय में उसकी प्रकटता व्यक्तता क्यों नहीं है? कि पर्याय में व्यक्तता नहीं होने का कारण कर्मादिक पर पदार्थ नहीं, अपितु पर्याय में विपरीत मान्यता रूपी अशुद्धता का आवरण चढ़ा हुआ है। पर्याय में तो क्या है वह विपरीत मान्यता? कि हमने अपनी परिणति में जो अशुद्धता का भाव है उसको पर से होता माना है। आया ख्याल में आई बात? पर से होता माना है। ये अशुद्धता है, ये दर्शन मोहिनी के उदय के कारण है। ये हमारी भूल है, ये मान्यता में विपरीतता है, ये हमारे समझो वो दृष्टि का दोष है। पर से अशुद्धता नहीं होती। अथवा क्या मान लिया है कि अशुद्धता जितना मैं हूं, यानी परिणति में जो भाव व्यक्त है रागादि के वेदन का और रागादि का, रागादि भाव है ना, क्योंकि वो रागादि कहीं से आए नहीं, वो तो इसने अपने उपयोग को स्वरूप में नहीं जोड़ा और वर्तमान वर्तते उपयोग को पर द्रव्यों में इसने विषय किया, युक्त किया, जोड़ा। तो परिणति में राग देश खड़े हुए और राग देश इसके ज्ञान के वेदन में आए, ज्ञान की पर्याय के वेदन में। तो ये ज्ञान की पर्याय में होता हुआ, अब बिल्कुल वो राग देश को जरा छोड़ देते हैं। राग देश रूप है और उसका जो ज्ञान की पर्याय में वेदन है, बस इतना ही मैं हूं। तो वो जो खंड खंड ज्ञान की दशा है, वो जो एक समयवर्ती, जिसमें अपना चैतन्य स्वभाव तो प्रकट नहीं अपितु राग का स्वाद है, अपने आनंद और सुख शांति पवित्रता का स्वाद नहीं अपितु राग की मलिनता कलुषितता का स्वाद है। उस स्वाद जितना ही मैं हूं, ये मानना, इस प्रकार की मान्यता, इसका नाम मिथ्यात्व है।
यही आच्छादन है, यही आच्छादन है। ऐसा मानकर स्वयं रुक गया है। अब देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अपना सामान्य शुद्ध स्वभाव अपने विकार से ढक गया है, कोई कर्म भर्म से नहीं ढका है। अपनी ही परिणति में वर्तता हुआ विकार, तो विकार कहाँ से आया? अब प्रश्न ये कि विकार तेरे स्वयं में सावधान नहीं रहने से आया। इधर से चलना है अपने को, क्योंकि समझना इधर से है। कथन आने दो कहीं से भी आए, व्याप्ति अंदर से आनी चाहिए विषय की, तब वो बात समझ में आती है। अपना सामान्य शुद्ध स्वभाव विकार से ढक गया है। सामान्य शुद्ध स्वभाव, सामान्य कह के क्या कहना है? जो प्रति समय एक रूप रहता है, जो प्रति समय किसी विशेष रूपता से परिणमित नहीं होता, एक रूप स्वरूप सदैव रहना, इसका नाम सामान्य है। और पलट जाना, बदल जाना, हीनादिक हो जाना, वो पर्याय का स्वरूप है, मेरे चैतन्य भाव का नहीं। चैतन्य भाव तो सामान्य है, पर्याय प्रति पर्याय में। तो अपना सामान्य शुद्ध स्वभाव विकार से ढक गया है। विकार कौन सा? जो अभी अपन ने समझा, अशुद्धता का आवरण। इस प्रकार जीव अपने भावबंध से रुलता है, द्रव्य बंध से नहीं। भावबंध से रुलता है तो द्रव्य कर्म को निमित्त कहा जाता है। कितनी स्पष्टता है देखो। ये अपना प्रकरण जो आया पंचास्तिकाय में, बहुत एकदम समझो कर्म सिद्धांत का सारा अंतर रहस्य इसमें खुल गया है। भाव बंद करे तो द्रव्य बंद को निमित्त कहा जाता है, भाव बंद ना करे तो द्रव्य बंद निमित्त नहीं कहा जाता। बना रहे अपने घर में। देखो क्या होता है कि जब जीव अपने वर्तमान प्रवर्तित उपयोग को बहिर्मुखता छोड़कर स्वरूप सन्मुखता में अंतर्मुख होकर प्रवर्तता है, जब वो अंतर्मुख होकर प्रवर्तता है तो परिणति में विकार का जन्म नहीं होता, विकार की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है ना? तो विकार की उत्पत्ति नहीं होती, यानी भाव आश्रव भावबंध नहीं होता। और कर्म कर्म के स्थान पर रहता है, रहता है कि नहीं रहता? कहाँ चला जाता है? वो अपने भाव से परिणमता है। अब निमित्त में कहेंगे कि कर्म का उपशम हो गया, अनुदय हो गया, क्षय हो गया, क्षय उपशम हो गया, लेकिन कर्म कहीं चला नहीं जाता। वो तो अनुदय हो, उपशम हो, अनुदय हो, क्षय उपशम हो, क्षय हो या कि उदय हो, है तो कर्म का ही परिणाम। और उस समय में वो हुआ ही है कोई ना कोई परिणाम से। जब जीव विकार करता है तो कर्म का उदय निमित्त कहलाता है, जब जीव निर्विकार भाव से परिणमता है तो उसका उपशम क्षय उपशम निमित्त कहलाता है। लेकिन वास्तव में तो स्वयं जिस भाव से परिणमता है वह अपनी प्रभुता से परिणमता है। संसार में रुलने का कार्य भाव हो तो अपनी प्रभुता से, संसार से निवृत्ति का भाव हो तो अपनी प्रभुता से। ये महासिद्धांत है ये वस्तु स्वरूप का। ये सिद्धांत एक बार अपने समझो गले उतर गया, गले उतर गया माने निर्णय होकर के दृढ़ता से स्वीकार हो गया, फिर कोई वजह ही नहीं रहेगी कि यह जीव संसार में और रुले। ये सिद्धांत ऐसा है। क्योंकि अभी तक क्यों रुल रहा है कि पर से अशुद्धता मानी है अथवा अशुद्धता जितना मैं हूं, यही, और कोई वजह ही नहीं है अनादि से भटकने की। अज्ञानी जीव अनंतवार समव शरण में गया, परंतु अपने अज्ञान के कारण से नहीं समझा।
अभी महाविदेह क्षेत्र में भगवान विराजते हैं, साक्षात तीर्थंकर देव। वहाँ मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं, उन्हें भगवान समझा सके ऐसा नहीं है। नहीं समझा सकते भगवान, और स्वयं समझे तो भगवान को निमित्त कहा जाता है। इसलिए शायद इष्टोपदेश में या समाधि तंत्र में गाथा आती है, स्वयं स्वयं का गुरु है। इष्टोपदेश में है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है ना। स्वयं समझे तो भगवान को निमित्त कहा जाता है। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। सम्यक दर्शन बिना व्रत तपादि सच्चे नहीं है। मुनि पना धारण करके अनंतवार 9वें ग्रेविक गया। अपना ही कार्यक्रम बताया है, और किसी की बात नहीं चल रही है, अपनी। ये ही अनादि का है ना जीव। तो कहाँ रहा कि 4 गतियों में रहा, तो देवादिक में भी रहा कि हाँ अनंतवार 9वें ग्रेविक तक गया, परंतु आत्मा के ज्ञान बिना जरा भी किंचित भी सुख को पाया नहीं। यात्रा आदि के शुभ भाव से पुण्य होता है, परंतु पुण्य से धर्म माने तो मिथ्यात्व का महापाप बांधता है। देखो, जरा सी चूक में मानता तो है कि मैं पुण्य रूप प्रवर्तन कर रहा हूं, और कर रहा है पाप में प्रवर्तन। समझने की बात है, सावधानी की बात है। जरा में माने मान्यता की विपरीतता में ये सारा मामला खड़ा हो जाता है। अज्ञानी जीव कर्म का, अब बहुत स्पष्टीकरण बहुत अच्छा वाला आने वाला है, देखो बारीक। अज्ञानी जीव कर्म का जोर मानकर भ्रांति का सेवन कर रहे हैं। हम क्या करें? हमारे तो अभी कर्म का जोर ही ऐसा चल रहा है कि हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होती। हम तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, तुम प्रयत्न कर ही नहीं रहे हो। तुम दरअसल में वही यहाँ फंसे हो जो अपन ने अभी पढ़ा कि पर से अशुद्धता मानी है, अथवा अशुद्धता जितना मैं हूं ये माना है। ये यहाँ पर ही गाड़ी अटक रही है। ये कहा ना, ऐसा मानकर स्वयं रुक गया है। तो अज्ञानी जीव कर्म का जोर मानकर भ्रांति का सेवन कर रहे हैं, और प्रथमान योग पढ़ते हैं, उसमें से भ्रांति को पुष्ट करते हैं। कैसे? देखो, बलदेव यानी रामचंद्र जी 6 महीने तक वासुदेव यानी लक्ष्मण का मुर्दा उठाते हैं। तो वहां से ये क्या निकालता है कि वहाँ चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा जोर था कि तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि जीव पुरुषोत्तम राम वे ऐसी गहलता में पड़ गए। ये हिसाब लगाता है। अरे वो जो 6 महीने तक तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि पुरुष, वो जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं ना राम, ऐसे पुरुष, उत्तम पुरुष रामचंद्र जी 6 महीने तक भाई के शव को कंधे पर अपनी स्वयं की प्रभुता से उत्पन्न हुई कमजोरी में रखा है, विभावेश्वर पने से रखा है। अपन क्या हिसाब लगाते हैं? उसमें से भी यही निकाल के बैठ गए। चारित्र मोहिनी कर्म के जोर के कारण ऐसा राग होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। तो सुनो असलियत कि ज्ञानी हो या कि अज्ञानी हो, किसी को भी कर्म से राग नहीं होता, अपनी निर्बलता के कारण राग होता है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, कर्म क्या करे? आता है ना, गुरुदेव तो बहुत याद करते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अदकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई।
अब देखो जरा, एक प्रश्न है, बड़ा गंभीर है प्रश्न, भ्रांति रूप है, और उस भ्रांति का यहाँ पर भ्रांति को दूर करने रूप बहुत गंभीर समाधान गुरुदेव श्री ने दिया है। प्रश्न है कि कषाय की मंदता से गुण स्थान चढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि कषाय की मंदता में यदि जीव प्रवर्तन करे तो आगे के गुण स्थान में प्रवृत्ति करे, है ना। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, है ना, कषाय की मंदता से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये बात तो अपने को अच्छी तरह से समझ में है, मालूम है। लेकिन कषाय की मंदता से गुणस्थान चढ़ते हैं, इस भ्रांति में हो सकता है कि अपने को इस संबंध में थोड़ी भ्रांति हो अथवा ना हो। यदि नहीं है तो वो भ्रांति नहीं है तो अच्छी बात है, और उस संबंध में दृढ़ता करना, और भ्रांति हो तो भ्रांति दूर करना। किस प्रकार की भ्रांति, ये प्रश्न में क्या बात छिपी हुई है वो अपन समझते हैं। कि जैसे किसी को अपने स्वरूप के आलम्बन से चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, है ना, तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, अभी अविरति है, व्रत नहीं है। अब हम क्या समझें यदि कि ये कषाय की मंदता में प्रवर्तन करे तो इसको पांचवा गुण स्थान आ जाए, ये गलत है। तो कोई के हम तो नहीं मानते ऐसा यानी वो अब सम्यक दर्शन हो गया ना भैया, तो अब तुम प्रतिमाएं आदि लो तो तुम्हारा गुण स्थान बढ़ जाएगा। देखो ये भ्रांति भले हमारी शब्दों में न प्रकट होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बसा हुआ है ये गड़बड़ी का मामला, समझना बहुत गंभीर है ये बात। और बड़े बड़े विद्वान इस बात को कह जाते हैं बोलते बोलते। कषाय की, अब वो मैं पूरा चित्र बताता हूँ आपको कि चौथा गुण स्थान यानी सम्यक दर्शन वह तो स्वरूप के आश्रय से हुआ। अब सम्यक दर्शन हो गया, और हमने ये पढ़ा है शास्त्रों में कि बिना सम्यक दर्शन के व्रत तप सब बाल तप है। बच्चों की जो अक्ति पे गुड्डा गुड़ियों की शादी जैसा है, मतलब उसका कोई मायना नहीं है। अब लोग तो गुरुदेव से चिट्ठी लिखी गुरुदेव को, इसीलिए उसमें से ही बात कहते हैं। गुरुदेव को चिट्ठी लिखी कि महाराज आप अब व्रत आदि आगे के अंगीकार करो या महाव्रत ले लो तो हम पर कलंक खत्म हो जाए इसको लगता है कि चौथा गुण स्थान प्रकट हो गया, अब पांचवें के लिए तुम व्रत तप अंगीकार करो तो पांचवा आ जाएगा, और व्रत आदि का तुम अभ्यास करो जिससे पांचवा आ जाए। ऐसा कहता है दूसरे प्रकारांतर से, प्रकार बदल करके। अथवा एक और चर्चा है कि मुनिराज को जो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं, अरे उनको वो जो छठवें गुण स्थान में उत्पन्न होते हुए उनकी भूमिका के योग के जो 5 महाव्रत आदि परिणाम हैं, 13 प्रकार का चारित्र है, वो गुण स्थान को थामता है, उससे गुण स्थान टिका हुआ है। ये सब भूल भरी हुई मान्यता है। ये बड़ी भ्रांति है। ये प्रश्न तो सामान्य है, पर इसके अंदर कितने प्रश्न अंदर उसके अभिप्राय में खड़े हैं, वो उन सब की बात है। चौथा गुण स्थान हो गया, अब आगे बढ़ो, व्रतादि लो तो पांचवा आएगा। अथवा मुनि हो गए हो तो छठवें में बिल्कुल निरतिचार पालन करोगे तब तुम्हारा मुनिपना टिकेगा। ये मान्यता भूल भरी है। देखो कैसे उत्तर, नहीं, उत्तर तो हो गया, अभी तो उसका विवरण देंगे। प्रश्न दोबारा से, कषाय की मंदता से गुणस्थान चढ़ते हैं क्या साहिब? पूछा कि नहीं चढ़ते, जवाब आ गया। अब सुनो, कषाय की मंदता
वह विकार है। अब पहले तो ये निर्णय करो कि वो विकार है कि निर्विकार है। ये अपने ख्याल में है कि नहीं बात? व्रत का परिणाम विकार है कि निर्विकारता है? विकार है। वह विकार है, वह पुण्य आश्रव है। जिस कारण से आश्रव होता है उस कारण से संवर नहीं होता। ये न्याय की बात है, क्योंकि आश्रव के रोकने को संवर कहते हैं, आश्रव से संवर नहीं कहते। लॉजिक है कि नहीं? जिस कारण से आश्रव होता है उस कारण से संवर नहीं होता। तो व्रतादि जो हैं वे आश्रव हैं, उनसे संवर नहीं होता। फिर और स्पष्टता, दूसरा न्याय कि यदि दोनों के कारण एक हों तो आश्रव और संवर दो एक तत्व बन गए। दोनों का कारण यदि एक ही माना जाए तो आश्रव और संवर दो नहीं हुए, एक हो गए, और एक हो गए तो तत्व नौ ना रहे। नौ तत्व कहां रहेगा? देखो फिर स्पष्ट, निमित्त से तो धर्म नहीं, पुण्य से तो धर्म नहीं, परंतु सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय से भी चारित्र नहीं होता। लो, पुण्य से तो कहां होएगा? निमित्त से तो होता ही नहीं चारित्र, और पुण्य से तो धर्म, यहां धर्म का नाम चारित्र, गुणस्थान की बात चल रही है ना। तो निमित्त से तो धर्म नहीं और पुण्य से तो धर्म नहीं, परंतु सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय से भी चारित्र नहीं होता। चारित्र अथवा गुणस्थान की शुद्धता की वृद्धि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से होती है। जो भी गुण है उसका एक गुण के अवलंबन से भी एक पर्याय, पूरा अभेद अनंत गुणात्मक जो अपना वस्तु तत्व है उसकी एकाग्रता, लीनता, स्थिरता से वहाँ शुद्धता की वृद्धि होती है, अर्थात चारित्र भाव बढ़ता है, और उस चारित्र भाव की वृद्धि के साथ गुण स्थान बढ़ता है। आश्रय लेने वाली यानी सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय के आलम्बन से भी नहीं होता चारित्र। तो पुण्य से तो कहाँ होगा? विचार करो। एक शब्द है लाल भाई का, आश्रय लेने वाली अनंत गुण के पर्याय पर आश्रय लेने वाला एक है, एक है। उसके ही आश्रय से सब गुणों में वृद्धि पूर्णता। वास्तव में तो उपयोग तो नेता है, दरअसल में तो सब ही गुण की समस्त पर्याय अंतरंग में झुकती है, सब एक साथ झुकती हैं उपयोग के नेतृत्व में, और उन सब की जितनी पवित्रता पर्याय में प्रकटती है उनका वेदन करने वाला उपयोग है। में भी देखो, जीव को निमित्त की, पुण्य की तथा पर्याय की रुचि छोड़कर शुद्ध स्वभाव की प्रथम रुचि करना चाहिए। उसके आधार से सम्यक दर्शन होता है। ले अपने लिए अपना लिए यहाँ पर दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। क्या? कि निमित्त की रुचि छोड़ दो, पुण्य की रुचि छोड़ दो, पर्याय की रुचि छोड़ दो, निर्मल पर्याय की भी रुचि छोड़ दो, सम्यक दर्शन पर्याय की रुचि छोड़ दो। इस शुद्ध स्वभावी त्रिकाली ज्ञायक भगवान की प्रथम रुचि करना चाहिए। इसकी रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य रुचि अनुयायी होने से वह पुरुषार्थ की पर्याय स्वयं ही बहिर्मुखता में बहते उस पुरुषार्थ को अंतरंग में स्वरूप सन्मुख कर देती है। रीति ये है, बाकी मुझे सम्यक दर्शन कब होएगा, ये पर्याय की रुचि है, ये स्वभाव की रुचि नहीं है। बात कड़क है और समझने जैसी है।
चोट लगनी चाहिए इस बात पर अपने को, धक्का लगना चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, मुझे आत्मानुभूति कब होगी, मेरे स्वरूप का आस्वादन मुझे कब होगा। ये पर्याय की रुचि है, और इसकी रुचि जब तक है तब तक ये चैतन्य भगवान पर्याय में हाजिर नहीं होते, क्योंकि इनकी भी एक प्रतिज्ञा है कि पर्याय की रुचि है तब तक मैं तो आने वाला हूं नहीं, है ना। एक ज्ञायक भगवान, उसकी महिमा में इतनी वृद्धि, इतनी वृद्धि, इतना जोर चाहिए। सुबह तो परमात्म प्रकाश में कितनी उसकी इस शुद्धात्म तत्व की चर्चा भावार्थ में ली, है ना। ये शुद्धात्म तत्व, है ना, क्या टांकी कासा अघटित घाट, ज्ञायक स्वभाव, बीत राग, ऐसा ये तत्व, है ना। और भी उसमें काफी विशेषण थे, अमूर्तिक, ज्ञायक स्वभाव, अघटित घाट, ये महिमा इसकी चाहिए। इसकी महिमा में इसकी ही रुचि प्रगाढ़ होती है, और रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य रुचि का अनुसरण करने वाला है, ऐसा वीर का स्वभाव है। तो वो पुरुषार्थ की पर्याय वीर गुण की है, तो वो पुरुषार्थ रूपी पर्याय का जो उल्टा विपरीत दिशा में बहाव है, वो रुककर स्वरूप के सन्मुखता का प्रवाह होता है, और पर्याय में इस चैतन्य भगवान के दर्शन आस्वादन का परिणाम उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात स्वभाव में लीनता करने से आसक्ति घटती जाए। अब आगे की बात, गुणस्थान बढ़ने की बात पूछी थी ना। सम्यक दर्शन होने के पश्चात, सम्यक दर्शन होने के पश्चात व्रतादि अंगीकार करने से अप्रत्यक्षानावरणी टल जाती है, ये नहीं कहा। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने के पश्चात स्वभाव में लीनता करने से अप्रत्यक्षानावरणीय तथा पश्चात, है ना, उसी क्रम में प्रत्यक्षानावरणी कषाय टलती है। इस प्रकार छठवां गुणस्थान शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। होता पहले सातवां है, फिर उसमें रह नहीं पाते तो फिर छठवां प्रकट होता है। छठवें गुणस्थान में पंच महाव्रतादि के परिणाम होते हैं, वे भी पुण्य आश्रव हैं। उनसे गुणस्थान टिकता नहीं है। गांठ बांध लो इस बात को। मुनिराज का मुनिपना छठवें गुणस्थान से नहीं टिक रहा, अपितु छठवें गुणस्थान में भोग्य काल से ज्यादा रह जाए तो मुनिपना चला जाता है। मामला तो ये है, उनसे गुणस्थान टिकता नहीं, तथापि उस भूमिका में उस प्रकार की राग की मंदता होती है, और निमित्त रूप से बाह्य में वस्त्र पात्र आदि नहीं होते। कोई कहे कि वस्त्र पात्र हों और मुनिपना प्रकट हो जाए तो यह बात मिथ्या है। ये श्वेतांबरों के तरफ इशारा किया गुरुदेव ने। और वस्त्र पात्र छूटे इसलिए मुनिपना प्रकट हुआ, ऐसा माने तो भी मिथ्या दृष्टि। दोनों तरफ से है बात। गुणस्थान का, अब बस ये बात अपन पूरी करते हैं, शेष चर्चा आगे लेंगे। देखो, गुणस्थान का प्रकट होना, गुणस्थान का टिकना और गुणस्थान का आगे बढ़ना, यह सब अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से है। कषाय की मंदता से गुणस्थान नहीं बढ़ता। ये बात बिल्कुल पक्की है, न्याय से है। उसको बराबर अपने को ज्ञान में लेकर, ख्याल में लेकर और निर्णय की कोटि में लाकर दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो रुचि
इधर बाहर में निमित्तों के प्रति अथवा कषाय की मंदता के प्रति जो दौड़ रही है, वो रुचि वहाँ से रुककर एक चैतन्य स्वभाव ज्ञायक प्रभु अपना है, उसके प्रति की प्रगाढ़ता हो तो अपनी परिणति में भी वह मंगल कार्य की प्रारंभ हो, मंगल कार्य शुरू हो। शेष चर्चा आगे के साथ।